हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो ECG के अंदर ECG पेपर होता है उसको समझने वाले हैं। ECG की क्या स्पीड होती है, किस स्पीड से ECG का पेपर निकलता है और टाइम के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा चैनल पे नया है और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना किसी देरी के फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही धमाकेदार क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा जी, आपको पता है अभी हमारे बेसिक्स वाले टॉपिक चल रहे हैं, है ना। मेन पॉइंट या फिर मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर अगर सीधा अपन मेन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर वो अपन को समझ में नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ आगे जो लेक्चर हुए हैं वो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अब आज अपन बात कर रहे हैं ECG का पेपर जो निकलता है उस पेपर के बारे में, उस पेपर को अपन समझेंगे। देखो बेटा जी, जब भी कोई पर्सन ECG का टेस्ट करवाता है तो डॉक्टर इस तरह का एक ग्राफ पेपर लेके उसको रिपोर्ट के फॉर्म में उसको दे देता है ना। डे 1 को मैंने आपको बताया था कि ECG क्या है, एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और इस ग्राफ पेपर पे आपको टोटल 12 टाइप्स की लीड्स मिलती हैं। फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड, AVL, AVF, AVR, है ना। V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये आपको लीड्स मिलती हैं। बट आज हम क्या करेंगे, आज हम इस ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, बेसिक हर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इस ग्राफ पेपर को ही समझेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे कि किस स्पीड से पेपर निकलता है, इसमें वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेन पॉइंट हमारा ये है कि हम इसमें वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें इतना पता है कि ECG के अंदर आपको P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव देखने को मिल रहा है। बट मेन हमको देखो बेटा जी, हमको पता है ECG में हमको ये सब देखने को मिल रहा है, ये हमको ग्राफ पेपर पे देखने को मिल रहा है। बट इन P वेव्स की एक नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आएगी तो अब नॉर्मलिटी, कब आएगी तो अब नॉर्मलिटी। अब वो कम और ज्यादा कैसे पता लगाएंगे, तब हमको नॉर्मल कैलकुलेट करना आएगा, तभी तो पता लगाएंगे ना। तो बस हम यही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो बेटा जी, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूं ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके, ये चीज याद रखना। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा ECG का टाइम बताइए, स्पीड बताइए। वर्बली आपसे जरूर वाइवा के अंदर आस्क कर सकते हैं ये क्वेश्चन, और नॉलेज के लिए आपको ये पता होनी चाहिए चीज, है ना। क्योंकि जब भी आप कभी ECG करें उस समय डॉक्टर आ जाए आपके पास में, डॉक्टर पूछ ले कि भाई आप टेक्नीशियन है, तो आपको कभी डॉक्टर से पूछ ले कि भाई इसकी स्पीड क्या है ECG की, है ना। अभी स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या हो रही है, तो पूरा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, द ECG पेपर इज मार्क्ड लाइक अ ग्राफ। सबसे पहली बात, ECG का जो पेपर होता है वो एक ग्राफ की तरह होता है। बचपन में अपन पढ़ के आए हैं, कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, ये कौन सी है, रेड कलर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। और वर्टिकल लाइंस कैसी है, ये जो खड़ी लाइन बनाई है मैंने। तो ये क्या बोल रहा है, ECG जो होती है वो एक ग्राफ के पेपर में आपको देखने को मिलेगी। उस ग्राफ के पेपर में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती है। ठीक है, अब देखो, देयर आर अ फाइन लाइन, मतलब एक लाइन, देखो यहां पर पूरी एक फाइन लाइन है, जैसे यहां पर ये लाइन देखो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। बट ये फिफ्थ लाइन कैसी है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है ना। तो इसमें आपको बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। तो यही लिखा है, देयर आर फाइन लाइंस, बहुत सारी फाइन मतलब ऐसी लाइन जो आपको सीधी विजिबल है इन 1 मिलीमीटर, है ना। यहां पर ये जो लाइन है कितनी है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है। आई थिंक देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, वेट, ये जो लाइन है पूरा ये 1 मिलीमीटर है।
1 mm मतलब 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है, वही ऊपर जाओगे तो ये 1 मिलीमीटर है। तो यहां पर पांचवी लाइन थोड़ी सी ब्रॉड है, बस ये बताया है। तो देखो देयर आर अ फाइन लाइन, यहां पर भी आपको फाइन लाइंस मिलेगी, वो कितना कहलाएगी 1 मिलीवोल्ट कहलाएगी। और एवरी फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एवरी फिफ्थ लाइन मार्क बोल्डली, है ना, तो थोड़ी सी आपको वो मोटी दिखाई देगी, बोल्ड दिखाई देगी। देयरफॉर द बोल्ड लाइन आर प्लेस्ड 5 mm। देखो बेटा जी ये पूरा मिलाकर क्या है 5 mm है, और एक छोटे वाले की बात करें तो ये 1 mm है, बस यही बताया है। और ईसीजी के पेपर में ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, समझो चीजों को, है ना, चीजों को समझो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझो। यहां पर ये देखो, ये ईसीजी का ग्राफ पेपर है, यहां पर ये एक इसका बड़ा सर्कल है, फिर ये एक, देखो बेटा जी जनरल कॉमन लैंग्वेज में इसे लार्ज बॉक्स बोलते हैं, है ना, या फिर 1 लार्ज बॉक्स या लार्ज स्क्वायर, ठीक है, छोटे वाले को 1 स्मॉल स्क्वायर बोलते हैं। तो यहां पर ये इसका एक लार्ज स्क्वायर है, जैसे कि यहां देखना है, ये इसका एक लार्ज स्क्वायर है। अब अगर अपन इनको बाहर निकाल के देखेंगे ना तो वही चीज दिखेगी आपको, बाहर वाली लाइन ब्रॉड, ठीक है। तो यहां पर ये एक लार्ज बॉक्स है, ध्यान से सुनो, ये एक लार्ज बॉक्स है। एक ईसीजी पेपर के अंदर मल्टीपल लार्ज बॉक्स है, यहां पर देखो ये लार्ज बॉक्स है, ये लार्ज बॉक्स है, फिर ये लार्ज बॉक्स आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये ईसीजी का ग्राफ है, इसके अंदर लाइंस मिलेगी। अब इस लार्ज बॉक्स में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और ये वर्टिकल लाइन दिख रही है। अब उसमें क्या बोला है, ध्यान से सुनो, यहां पर अगर हम इस छोटे वाले की बात करें, है ना, तो ये 1 mm है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी 1 mm है, mm बोले तो मिलीमीटर, ठीक है, क्लियर। वही हर एक की ये सेम है। वही ब्रॉड लाइन की बात करें, 1 ब्रॉड लाइन से 2 सेकंड लास्ट वाली ब्रॉड लाइन तक 5 mm है। सिंपल सी बात है, 5 छोटे छोटे बॉक्स आ गए ना, 1 2 3 4 5, तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 और 5 मिलीमीटर। तो बस यही बताया है। अभी अपन पूरा डिटेल में घुसे नहीं है अंदर, ठीक है, मैंने सिर्फ ब्रीफली बताया। और ये चीज याद रखना, ये मैं आपको समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। ये जो चीजें मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रही हूँ ये आपको बस पता होनी चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका बेसिक्स है, जान है ईसीजी की, आप ऐसे बोल सकते हो, क्या है, जान है ईसीजी की, ठीक है। तो देखो क्या है, ईसीजी पेपर जो होता है वो ग्राफ की तरह होता है, उसमें आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर एक आपको फाइन लाइन देखने को मिलेगी, वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और वहां पर ब्रॉड लाइन देखने को मिलती है, एवरी फिफ्थ लाइन ब्रॉड होती है, वो क्या कहलाती है, 5 मिलीमीटर को डिनोट करती है। फिर देखो टाइम इज मेजर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो बेटा जी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप इस डायरेक्शन में जाएंगे ना तो आप उसको टाइम में कैलकुलेट करेंगे, वहीं जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर जाएंगे, है ना, तो यहां पर आप मिली वोल्ट्स में कैलकुलेट करेंगे। ये लाइन आपको माइंड में छप जानी चाहिए कि इस ईसीजी के ग्राफ के अंदर अगर अपन मान लो इस ग्राफ में आपको
ये टी वेव दिख रही है ना, अगर आप टी वेव को इस डायरेक्शन में नापोगे तो आप टाइम के अंदर नापोगे, ठीक है। वहीं अगर आप टी वेव की लंबाई नापोगे तो आप मिली वोल्ट में नापोगे। ये चीज याद रखना कि ईसीजी के अंदर आपको वेव्स देखने को मिल रही है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाओगे, मतलब इस एक्सिस पे जाओगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है, अगर आप इस एक्सिस पे जाओगे तो चीजों को आप टाइम के अंदर कैलकुलेट करोगे, और ऊपर की तरफ जाओगे तो मिली वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करोगे। ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स है ये, ठीक है। इसीलिए मोटा मोटा लिखा है बेसिक्स, ये बेसिक्स पता होना चाहिए। फिर अपन अब नॉर्मलिटीज, या पहले फिर नॉर्मल ईसीजी पढ़ेंगे, फिर अब नॉर्मल मैं आपको पढ़ाऊंगी। टफ कुछ भी नहीं है, बट बहुत इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट है ईसीजी, ठीक है। टाइम इज मेजर अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन सेकंड। देखो बेटा जी, सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर मिली सेकंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट सेकंड में कैलकुलेट करोगे तो कंफ्यूजन कम होगा। मैं दोनों में आपको बताऊंगी, डोंट वरी। फिर देखो, व्हाइल द वोल्टेज इज मेजर अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, वहीं आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आप वोल्टेज मिली वोल्ट में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्लियर इतना? अब मैं वापस एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही हूं, इसको रटना नहीं है, और ऐसा मत सोचना कि हमको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ईसीजी की टाइम बताओ, स्पीड बताओ, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और रटने की कोशिश कभी मत करना। जो मैं बता रही हूँ उन चीजों को समझो, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अ स्टैंडर्ड पेपर स्पीड फॉर एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक देखो बेटा जी, हर चीज का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड मान होता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने ईसीजी का जो पेपर निकलता है, जब अपन ईसीजी करते हैं, जब ईसीजी करते हैं तो वहां पर उस मशीन से वो पेपर निकलता है ना, रिपोर्ट निकलती है, वहां पर उस ग्राफ पेपर के निकलने की एक स्टैंडर्ड स्पीड है। तो स्टैंडर्ड पेपर स्पीड ऑफ ईसीजी इज 25 mm प्रति सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रति सेकेंड ईसीजी की मशीन कितना पेपर निकाल रही है ना, प्रति सेकेंड ईसीजी की मशीन कितना पेपर निकाल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ईसीजी की मशीन की पेपर को निकालने की, है ना, या फिर जो रिपोर्ट प्रिंट होके आती है उसकी स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 20 mm प्रति सेकेंड, 20 मिलीमीटर प्रति सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड 20 मिलीमीटर ईसीजी प्रिंट करता है, या फिर वो ग्राफ प्रिंट करता है। द स्टैंडर्ड वोल्टेज, देखो बेटा जी, अब यहां पर वोल्टेज देखा जाएगा, इधर वाले में तो अपन ने टाइम देख लिया, अगर इधर भी तो देखना पड़ेगा ना, तो यहां पर अपन वोल्टेज देखेंगे, वो स्पेशली मिली वोल्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर कैलिब्रेशन जो होता है हमेशा 10 mm होता है। कैलिब्रेशन मतलब यहां पर नहीं कर लेते हैं अभी 2 मिनट। है ना, यहाँ पर देखो, हाँ चला, जाना भूल गई, कोई बात नहीं, इसको चलो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी मैं आपको, डोंट वरी। बाकी अभी तो मैं समझा दूंगी। जब आप ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला, चलो अभी इसको पता करो, आगे मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं आगे जो नेक्स्ट वाला वो है आपका स्लाइड, उसमें मैं आपको इसको समझाऊंगी। सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी या फिर ईसीजी का जो स्टैंडर्ड स्पीड होता है कितना, 25 mm प्रति सेकेंड, वहीं उसका जो वोल्टेज है वो कितना होता है, 10 mm प्रति मिली वोल्ट। अब यहां पर मिली वोल्ट आते ही आप समझ गए होंगे कि इसको अपन ऐसे नापेंगे, और यहां पर सेकंड आते ही आप समझ गए होंगे कि इसको अपन ऐसे नाप, है ना, ठीक है।
It means that 1 millivolt electrical signal will deflect the ECG स्टाइल्स 10 मिलीमीटर ऑन द पेपर। अभी इसको समझ, परेशान मत हो। वेट, यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा वाले पॉइंट को 5 मिनट के लिए वहीं रख दो, है ना? ये समझाती हूँ एंड देन वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो, ड्यूरिंग ईसीजी रिकॉर्डिंग, जब अपन ईसीजी रिकॉर्डिंग करते हैं, ईसीजी की रिकॉर्डिंग हो जाती है, पेपर प्रिंट होता है, यूजुअली पेपर स्पीड 25 mm पर सेकेंड। इट मीन्स, देखो बेटा जी क्या बताया कि ईसीजी की स्पीड जो होती है, लिख लो इन, है ना? ईसीजी की स्पीड कितनी है? 25 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। दिस मीन्स दैट 25 स्मॉल स्क्वायर, मतलब 25 छोटे बॉक्स आर कवर्ड इन 1 सेकेंड। यहां पर आ जाओ, यहां पर वापस देखो, ये आपका एक लार्ज बॉक्स, थोड़ा सा बड़ा वाला डायग्राम ले रही हूँ, यहां पर आपको अच्छे से देखो, यहाँ पर ये एक बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर 1 2 3 और 5, एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स के अंदर 1 2 और 5 स्मॉल बॉक्स है, फिर एक और बड़ा बॉक्स ले लो, 1 2 और 5, 1 2 और 5। तो हर एक लार्ज बॉक्स के अंदर, ध्यान से सुनो, हर एक लार्ज बॉक्स के अंदर क्या है? हर एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5, टोटल 25 स्मॉल बॉक्स है, ठीक है? तो अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएंगे, जब अपन इस एक्सिस पे नापेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब क्या लिखा है यहां पर? इट मीन्स 25 स्मॉल स्क्वायर, 25 छोटे बॉक्स 1 सेकेंड के अंदर, है ना? आपकी ईसीजी मशीन 1 सेकेंड के अंदर ऐसे 25 बॉक्स निकालती है, मतलब इतना पेपर निकालती है। समझ रहे हैं आप? चीजों को फील कीजिए, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? ईसीजी मशीन की नॉर्मल स्पीड होती है 25 mm प्रति सेकंड या फिर 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड। 25 मिलीमीटर, एक बॉक्स कितने मिलीमीटर का है? स्मॉल बॉक्स की बात कर रही हूं, एक स्मॉल बॉक्स, ये एक स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड से क्या समझ में आ रहा है? 25 स्मॉल बॉक्स प्रति मिनट, सॉरी प्रति सेकंड, है ना? नॉट प्रति मिनट, प्रति सेकंड निकल रहा है, ठीक है? तो आपकी ईसीजी की मशीन क्या करती है? इट मींस 25 स्मॉल स्क्वायर, 25 स्मॉल बॉक्स 1 सेकेंड के अंदर वहां पर निकलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द विड्थ ऑफ स्मॉल स्क्वायर डिवाइड 1 कर देंगे 1/25। अगर अपन को, अब देखो बेटा जी, यहां पर ये एक बड़ा बॉक्स है, वही बात है कि ये बोल रहा है यहां पर ये एक क्या बोल रहा है? 1 स्मॉल बॉक्स के अंदर, देखो बेटा जी, यहीं पे समझ, तो उसने क्या बोला? ये जो 1 स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, ये एक स्मॉल बॉक्स, वो क्या है? 1/25, चलो पॉइंट 4 सेकंड, मतलब ये एक स्मॉल बॉक्स। देखो आपको पता है, अगर इधर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम में, ऊपर करेंगे तो वर्टिकल में, ठीक है? तो यहां पर ये एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर 40 मिली सेकंड को कर रहा है। सेम एज इट इज ये भी 0.04 सेकंड, 0.04, 0.0
टोटल 5 बॉक्स से, तो देख लो अगर पांचों का निकालना है आपको वैल्यू, क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0.04 सेकेंड, कितना आएगा 0.20 सेकेंड। अगर पूरे का पता करना हो आपको तो पूरे का 0.20, वहीं अगर मिली सेकेंड में निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 40 मिली, समझे चीजों को, कि अगर अपन इस डायरेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले अपन देखो बेटा जी, कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज को लेके, है ना, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ईसीजी, जब अपन ईसीजी, ध्यान से सुनो, जब अपन ईसीजी का पेपर देखते हैं, उस पेपर पे अपन को बहुत सारे ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बहुत सारी वर्टिकल लाइंस होती है। मेन अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक लार्ज बॉक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे लार्ज बॉक्स आपको ईसीजी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम एक लार्ज बॉक्स को निकाल के देखें तो उसके अंदर इधर 5 और इधर 5, टोटल अपन को 25 स्मॉल बॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक ईसीजी का अगर इस ग्राफ का अपन एक लार्ज बॉक्स निकाले तो उसके अंदर अपन को 25 स्मॉल स्क्वायर देखने को मिलते हैं। इधर से देखो तो 5, इधर से देखो तो 5, टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये 1 मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट, 4 मिलीवोल्ट, हर एक स्मॉल स्क्वायर 1 मिलीमीटर का होता है। तो ऐसे ये 5 मिलीमीटर हो गया, है ना। वही अब उसने आगे क्या बोला कि जब भी अपन किसी भी वैल्यू को इधर की तरफ देखेंगे तो वो टाइम में लेंगे और इधर की तरफ लेंगे तो वोल्टेज में लेंगे। अब मान लो यहां पर अगर कोई पी वेव आ जाती है, मान लो यहां पर कोई पी वेव आ जाती है, तो यहां पर 3 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, तो यहां पर अगर अपन को उसकी चौड़ाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 3 0.04 0.04 0.04, चौड़ाई निकल गई। वहीं अगर अपन को उसकी लंबाई निकालनी है तो 2 ही बॉक्स आ रहे हैं, तो वोल्ट में निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या बताया मैंने यहां पर, मैंने आपको क्या बताया कि ये यहां पर अगर अपन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो अब अगर अपन टाइम के अंदर वैल्यू लेंगे तो ये एक स्मॉल स्क्वायर क्या डिनोट कर रहा है 0.04 सेकेंड को, 0.04 सेकेंड कैसे आया आपकी ईसीजी, अब 0.04 कैसे आया ये भी पता होना चाहिए। आपकी ईसीजी की मशीन प्रति सेकंड 25 मिलीमीटर पेपर निकालती है, तो 1/25 प्रति सेकंड 25 वो निकालती है 0.04। तो यहां पर ये एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया 0.04 0.04 0.04, तो टोटल लार्ज स्क्वायर का कितना हो गया 0.20 सेकेंड। अब अपन ऊपर की बात कर लेते हैं, यहां पर जो वैल्यू होती है मिली वोल्ट के अंदर लिखते हैं, तो ध्यान से सुनो, यहां पर एक बॉक्स से काम नहीं चलेगा, यहां पर 0.1 मिलीवोल्ट, 0.2 मिलीवोल्ट, ये एक स्मॉल स्क्वायर की, फिर ये 0.3, हर एक मिलीवोल्ट को डिनोट कर रहा है, 0.4 मिलीवोल्ट, 0.5 मिलीवोल्ट। ऐसे ही एक और स्मॉल स्क्वायर इसके ऊपर होगा, ठीक है, बना देती हूं मैं, 0.6 मिलीवोल्ट, 0.7 मिलीवोल्ट, 0.8 मिलीवोल्ट, 0.9 मिलीवोल्ट, 1 मिली। जब 2 लार्ज स्क्वायर हो जाएंगे तो समझ रहे हैं चीजों को, कि अगर यहां पर देखो, अगर यहां पर हम टाइम में नापेंगे और अगर लंबाई नापते हैं तो हम मिलीवोल्ट। यहां पर एक स्मॉल स्क्वायर, ध्यान से सुनो, ये जो 1 स्मॉल स्क्वायर है, 1 स्मॉल स्क्वायर, यहां पर इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम है 0.04 सेकेंड, और यहां पर पॉइंट, और याद रखना चौड़ाई को हमेशा टाइम में नापेंगे, लंबाई को हमेशा मिलीवोल्ट में नापेंगे। चौड़ाई को हमेशा टाइम में नापेंगे, लंबाई को मिलीवोल्ट में नापेंगे, ठीक है, देख लो।
यहाँ पर देखो ये ईसीजी का पेपर है, इस पेपर के अंदर बहुत सारे लार्ज बॉक्स है। एक लार्ज बॉक्स को अगर अपन ने निकाल के देखा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये आपको बहुत सारे स्मॉल बॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर एक स्मॉल बॉक्स को अपन बाहर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर भी 1 मिलीवोल्ट सॉरी 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर है, बट इस डायरेक्शन में अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अपन टाइम नापते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल स्क्वायर का ड्यूरेशन कितना है, 0.04 सेकंड है। वही इसकी लंबाई नापे तो 0.1 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू देख लो, यहां पर अगर निकालनी हो तो सेम जो निकाली है 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04, टोटल ड्यूरेशन हो गया 0.20 सेकेंड लार्ज बॉक्स का। वही लंबाई निकालनी है तो 0.1 मिलीवोल्ट, 0.2 मिलीवोल्ट, 0.3 0.4 0.5, टोटल मिला ले 0.5। ठीक है, और याद रखना अगर अपन जैसे मान लो आपको बोल दिया पी वेव के बारे में बता दिया, ठीक है, ये पी वेव है, अब आपको बोल दिया कि भाई इस पी वेव की चौड़ाई बताओ कितनी है। ठीक है, अगर आपको बोला इस पी वेव की चौड़ाई बताओ तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, कितने बॉक्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई निकालने के लिए आप इस वाले एक्सिस में देखोगे, है ना। अगर आपसे पूछे कि पी वेव की चौड़ाई बताओ, विड्थ बताओ, ठीक है, विड्थ टर्म गाम में लेनी है, विड्थ बताओ तो आप इस डायरेक्शन में देखोगे। वही लेंथ पूछे तो आप ऊपर की तरफ देखोगे। सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इस पी वेव की विड्थ बताओ, तो आप क्या गिनोगे, सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में जाओगे। एक बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स आ गया और तीसरा बॉक्स आ गया। ठीक है, अब एक बॉक्स कितना वैल्यू है 0.04 0.04 0.04, तो कितना हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 0.12 सेकेंड। इस पी वेव की विड्थ कितनी हो गई 0.12 सेकेंड। वही आपसे पूछे इस पी वेव की लंबाई बताओ, तो लंबाई अपन मिलीवोल्ट में नापते हैं, 0.1 मिलीवोल्ट 0.2 मिलीवोल्ट 0.3 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर देखो लंबाई में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 3 बॉक्स आ रहे हैं, तो 0.3 मिलीवोल्ट ऐसे। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्लियर। और याद रखना ईसीजी की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं उसका जो कैलिब्रेशन होता है 10 mm प्रति मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, दिखा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, आज मुझे वो नहीं मिला। देयरफॉर क्या था ये पढ़ लिया ना। ठीक है, क्या बताया इसने कि ईसीजी की मशीन की नॉर्मल स्पीड कितनी होती है 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 स्मॉल बॉक्स यहाँ पर ईसीजी की स्पीड 25 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है, यहाँ पर ईसीजी की मशीन प्रति सेकंड 25 स्मॉल बॉक्स को निकालती है। अगर अपन देखें तो यहाँ पर उसकी विड्थ कितनी हो जाती है 0.4 सेकंड हो जाती है, वहीं वन लार्ज बॉक्स की विड्थ कितनी हो जाती है 0.2 सेकंड या फिर 0.20 सेकेंड। पूरा लिख दो बेटा इसको। अगर मिली वोल्ट की बात करें तो 200 मिली सेकेंड, है ना। ठीक है, एक बार मेडिकल लाइन आने के बाद में फिजिक्स थोड़ी वीक हो जाती है ना, तो बस इसीलिए। क्लियर। फिर देखो देयरफॉर द विड्थ ऑफ ईसीजी डिफ्लेक्शन और ड्यूरेशन, ठीक है, ध्यान से सुनो, देयरफॉर द विड्थ और डिफ्लेक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ईसीजी इंटरवल इज नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो इंटरवल्स वगैरह होते हैं ना ईसीजी के, वो अपन उसमें नापते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इट ऑक्यूपाइज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मल्टीप्लाइड 0.04, मतलब कि जैसे कि मान लो आपको अगर वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मान लो पी वेव की विड्थ निकालनी है, तो 3 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, तो एक की कितनी है 0.04, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से आ जाएगी। अगर 2 स्मॉल बॉक्स, अगर मान लो पी वेव की लंबाई में 2 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 0.04 0.8 आ गया। अगर 3 स्मॉल आ रहे हैं तो 3, एक का पता चल गया तो 3 आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 6 आएंगे तो 6 से कर देंगे। अब देखो नॉर्मली ध्यान से सुनो, नॉर्मली द ईसीजी मशीन इज स्टैंडर्डाइज्ड इन सच वे दैट 1 मिलीवोल्ट signal from the machine produce 10 millimeter vertical diffraction।
कैलिब्रेशन की बात हो रही है। देखो बेटा जी, यहाँ पर अब आपको 2 लार्ज बॉक्स लेके समझना है। चलो मैं इधर से यहाँ पर, ठीक है। कैलिब्रेशन क्या होता है, कुछ ऐसा ऐसा बना हुआ, चलो यही, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ ब्लैक कलर का बना होता है, जब आप इसी पेपर देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ ऐसा ब्लैक कलर का बना हुआ, ठीक है। ये कितना mm का होता है, 10 mm प्रति मिलीवोल्ट, मतलब 1 मिलीवोल्ट में 10 mm होता है। सिंपल सी बात है। ये एक स्मॉल स्क्वायर है 0.1, है ना, ये एक है 0. ये एक स्मॉल स्क्वायर है 0.1 मिलीवोल्ट, 0.2 मिलीवोल्ट, 0.3 मिलीवोल्ट, 0.4 मिलीवोल्ट, 0.5 मिलीवोल्ट, 0.6 मिलीवोल्ट, 0.7 मिलीवोल्ट, 0.8 मिलीवोल्ट, 0.9 मिलीवोल्ट और ये 1 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पर ऐसा पूरा होता है, ठीक है। बस यही बोला है। तो नॉर्मल ईसीजी का जो कैलिब्रेशन है वो 10 मिलीमीटर प्रति मिलीवोल्ट होना चाहिए, ठीक है। कैलिब्रेशन कब चेंज करते हैं, कब चेंज नहीं करते हैं, कब कैलिब्रेशन 5 करते हैं, कब उसको बढ़ाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, कब स्पीड बढ़ाते हैं, कब कम करते हैं वो सब बताऊंगी। बट ये पहले ये नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ईच स्मॉल स्क्वायर ऑन द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट 0.1 मिलीवोल्ट। हर एक स्मॉल स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.1 मिलीवोल्ट को। वही ये एक लार्ज बॉक्स है तो 0.5, दूसरा लार्ज बॉक्स 0.5, टोटल कितना हो गया, 1 मिलीवोल्ट। Therefore the height of positive deflection above the baseline। देखो बेटा जी, अगर मान लो ये बेसलाइन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर वेव बन रही है, ये पी वेव बन गई, अगर इस बेसलाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव है, तो लिखा है हाइट ऑफ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन अबाउ द बेसलाइन, तो पॉजिटिव है। और अगर नीचे की तरफ है, डेप्थ में है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन बिलो द बेसलाइन, इसमें है वर्टिकल एक्सिस मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीवोल्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 3 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 0.3। अगर जैसे कि मान लो ये पी वेव है, सिंपल वही बात है कि अगर इस पी वेव के अंदर 3 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, वही बात है, 3 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, पी वेव का कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना। पी वेव के अंदर अगर अपन लेंथ निकाल रहे हैं तो 1 मिलीवोल्ट लेंथ निकाल रहे हैं, लेफ्ट ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो 3 स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं तो 3 मिलीवोल्ट, अगर 5 आ रहे हैं तो 5 और 6 आ रहे हैं तो 0.6। सिमिलरली द डिग्री ऑफ एलिवेशन अबाउ द बेसलाइन एंड, अगर देखो बेटा जी बेसलाइन से ऊपर की तरफ चीज जा रही है, चलो ये मैं आपको आगे बताऊंगी, एलिवेशन और डिप्रेशन, ठीक है। अबाउ द बेसलाइन, डिग्री ऑफ एलिवेशन अबाउ द बेसलाइन हो रही है और डिप्रेशन बिलो द बेसलाइन हो रही है। द सेगमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इज नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, द सेगमेंट ऑफ एलिवेशन। चलो इस चीज को मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, इसको परेशान मत हो। तो ये आपका बेसिक था आज का, ठीक है। और ऐसा नहीं है एलिवेशन डिप्रेशन नहीं बताऊंगी, अभी आपकी समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने स्टार्ट ही किया है, बेसिक्स वाले पॉइंट्स ही अपने चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्लियर? क्विकली रिवाइज करा देती हूं मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अपन ने क्या पढ़ा, ईसीजी का जो पेपर होता है वो एक ग्राफ वाला पेपर होता है। उस पेपर पे आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी, बहुत सारी वर्टिकल मतलब ऐसी लाइंस देखने को मिलती हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। यहां पर ये जो छोटा बॉक्स होता है ये 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इधर देखें तो भी 1 मिलीमीटर, इधर देखें तो भी 1 मिलीमीटर होता है। टोटल की बात करें, देखो यहाँ पर ये एक स्मॉल बॉक्स की बात हो रही है, वहीं एक बड़े बॉक्स की बात करें तो ये 5 मिलीमीटर हो जाएगा। ईसीजी का जो पेपर होता है उस पेपर पे बहुत सारे लार्ज बॉक्स होते हैं और हर एक लार्ज बॉक्स के अंदर बहुत सारे स्मॉल बॉक्स होते हैं। हर एक लार्ज बॉक्स के अंदर 25 स्मॉल बॉक्स होते हैं आपके। वहीं
अगर अपन ईसीजी को मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर अपन सेकंड में देखेंगे, ठीक है। वहीं वर्टिकल एक्सिस के अंदर अगर अपन कोई चीज देखेंगे तो मिलीवोल्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। वहीं नॉर्मल ईसीजी की, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नॉर्मल ईसीजी की स्पीड कितनी होती है? 20 मिलीमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। वहीं कैलिब्रेशन कितना होता है? 10 mm प्रति मिलीवोल्ट। ये 10 mm वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0.1 मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट, 3 मिलीवोल्ट, तो प्रति मिलीवोल्ट कितना पेपर निकलेगा? 10 mm, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा? अगर अपन इसके अंदर पी वेव की चौड़ाई नापेंगे, ठीक है, अपन क्या नापेंगे? अगर अपन यहां पर अपन क्या देखते हैं कि हमारा ईसीजी का पेपर प्रति सेकंड 25 स्मॉल बॉक्स निकाल रहा है, तो यहां पर 1 स्मॉल बॉक्स की टाइम ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 0.04 सेकेंड, 0.04, 0.04, 0.04। तो अगर अपन पी वेव की चौड़ाई नापेंगे तो सेकंड्स में नापेंगे, वही लंबाई नापेंगे तो मिलीवोल्ट में नापेंगे। यहां पर चल गया, रुकना, यहां पर ये 0.1 मिलीवोल्ट, 2 मिलीवोल्ट, 3 वोल्ट टोटल मिलाकर 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। वही देखो यहां पर मैंने एक निकाल के भी तो बताया था आपको पी वेव का। हाँ, यहां पर अगर अपन इस पी वेव की, ये पी वेव दे दी, अब आपको बोला कि इस पी वेव की विड्थ बताओ, तो यहां पर अपन 1 स्मॉल स्क्वायर, 2 स्मॉल स्क्वायर, 3 स्मॉल स्क्वायर, एक का ड्यूरेशन 0.04, टोटल कितने हैं? 3, तो 0.12 सेकंड हो गया इसका ड्यूरेशन। अगर विड्थ पूछे तो विड्थ अपन सेकंड में नापेंगे, वहीं अगर लेंथ पूछे तो 0.1 मिलीवोल्ट, 0.2, 0.3। कितनी लंबाई है? 3 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं तो 0.3 मिलीवोल्ट। बस यही अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार वापस देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। यहां पर अगर आपको बोल दिया जाए, ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। यहां पर अगर आपको बोले कि यहां पर इस पी वेव की चौड़ाई बताओ, है ना, अगर आपको कोई सा भी चीज दे दिया, अब देखो बेटा जी, नॉर्मल वैल्यू निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए ना कि अगर अपन को बोल दिया विड्थ निकालो तो कैसे निकालेंगे। विड्थ निकालने के लिए अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाएंगे, तो यहां से अपन यहां तक देखेंगे। अगर अपन को विड्थ निकालनी तो कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं? 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स और तीसरा स्मॉल बॉक्स, तो अपन को पता है उसकी चौड़ाई कितनी है। एक की कितनी है? 0.04, तो कितने स्मॉल बॉक्स आ रहे हैं? 3, तो 0.12 सेकेंड। इस पी वेव की विड्थ कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 0.12 सेकेंड। वही आपको बोल दे उसकी लंबाई निकालो, तो ये लंबाई है, तो यहां पर ये 1 मिलीवोल्ट, ये दूसरा मिलीवोल्ट, तो 2 स्मॉल स्क्वायर है, 0.1 मल्टीप्लाई 2, 0.2 मिलीवोल्ट। बिना मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर आपको बोल दे इस टी वेव की निकालो, इस टी वेव की विड्थ निकालो, तो यहां से यहां तक पूरा ही हो गया, यहां से यहां तक तो कितने हैं? 5 स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं, 0.04। एक का कितना है? 0.04। अगर आपको बोले टी वेव की विड्थ निकालो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालोगे विड्थ, लंबाई पूछे तो वर्टिकल प्लेन में निकालोगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी चीज आप सेकंड्स में, टाइम में मेजर करते हो, ठीक है। अगर आपको बोले किसी भी वेव की विड्थ निकालो तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालोगे, वही अगर बोले लेंथ निकालो तो आप वर्टिकल प्लेन में निकालोगे। और अगर आप विड्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपन ड्यूरेशन में निकालेंगे, और अगर हाइट निकालेंगे तो वर्टिकल प्लेन में निकालेंगे, और वर्टिकल प्लेन के